और श्लोक संख्या 22। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति उस समय कर रहे हैं जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। उस समय शिव जी, ब्रह्मा जी और गंधर्व और देवता लोग सब स्तुति करते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज जो सबसे छोटे बालक हैं उनको आगे करते हैं और कहते हैं कि वत्स, तुम्हारे कारण नरसिंह भगवान का क्रोध जो इतना बढ़ा हुआ है, तो तुम ही जो है उनके क्रोध को शांत करो। तब प्रहलाद महाराज स्तुति कर रहे हैं और इस स्तुति में प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि आपने जो है जो काल चक्र बनाया है, तो काल चक्र जो है इतना भयानक है कि इस काल चक्र के द्वारा जितने भी जीव हैं वो सब जो है पिस रहे हैं, पीसे जा रहे हैं काल चक्र के द्वारा। निष्पीड्यमानम, तो ये जो आपका काल चक्र है तो ये जो है सब जीवों को जो है दुर्गति प्रदान कर रहा है। उपकर्ष विभो प्रसन्नम, उपकर्ष विभो प्रपन्नम, तो हे विभो आप में मैं आपकी शरण लेता हूँ और आप जो है इस काल चक्र के जो है द्वारा जो मैं पीसा जा रहा हूँ मुझे आप बाहर निकाल लीजिए। कि जो काल चक्र है जिसमें कि सब जीव फंसे हुए हैं और उसमें उनको जन्म मरण का जो है लगातार चक्र मिल रहा है ना। तो काल का पहिया घूम रहा है और जीव को जो है जन्म मरण की यातना मिल रही है। तो इससे जीव कभी नहीं निकल सकता। लेकिन भगवान अगर चाहें तो जीव को इस काल चक्र से बाहर निकाल सकते हैं और वो जीव जो है राहत मिलेगी जीव को, जन्म मरण के इस चक्र से राहत मिलेगी। सत्वम ही नित्य विजितात्म गुणः सुधाम्ना, इसमें बताया गया है कि अपने शक्ति के द्वारा आपने जो भौतिक प्रकृति के गुण हैं उनको आपने जीत लिया है। कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति, और काल को भी आपने जो है बस में किया हुआ है, काल भी आपके बस में है। चक्रे विसृष्टम अजेश्वर षोडसारे निष्पीड्यमानम, तो ये जो 16 अरों वाला काल चक्र है उसके द्वारा मैं भी जो है सभी जीवों की तरह पीसा जा रहा हूँ, पीड़ित हो रहा हूँ। उपकर्ष का मतलब मुझे ऊपर उठा लीजिए, काल चक्र से ऊपर उठा लीजिए। जो काल शक्ति है भगवान की, तो ये सबसे ज़्यादा बलवान है। काल शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ नष्ट कर देती है और कोई भी जो है इस काल शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सकता, सामना नहीं कर सकता। काल सबसे ज़्यादा बलवान है, परंतु वही काल जो है भगवान के वशीभूत है। भगवान काल के भी काल है ना। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जो है कह रहे हैं कि विभो प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ। तो श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जैसा कि कृष्ण कहते हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, कि मूर्ख लोग जो है मुझे समझते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में आश्रित हूँ और मुझको जो है तुच्छ समझते हैं। परम भावम म जानन्तु मम भूत महेश्वरम, तो मेरे परमेश्वर के भाव को नहीं जानते।
मैं सब प्राणियों के जो है महाईश्वर हूँ। तो काल के द्वारा जो है काल शक्ति, ये भौतिक जगत जो है ये काल शक्ति के द्वारा चल रहा है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो काल है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में अगर हम जाते हैं तो काल का प्रभाव नहीं पड़ता। किसी का भी शरीर, किसी के भी शरीर में बुढ़ापन नहीं आता है, मृत्यु नहीं आती है, तो वो जो है आध्यात्मिक जगत है। और भौतिक जगत में ये जो काल शक्ति है ये भगवान की जो है ये सबसे ज़्यादा बलवान है और इसमें जो है सभी लोग बंधे हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज जिस प्रकार से भगवान की शरण लेते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है कि जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम इस जन्म मरण के बंधन से नहीं छूट सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।